सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले दासी सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी सास संगत माँ का शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से दासी को आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। दासी विचार रूप में आशीर्वाद लेने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी, जो आज के विचार हैं वो इंसानियत के ऊपर आधारित हैं। जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं और जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं सभी ने हमें यही समझाया है कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। इंसानियत के ऊपर आधारित ये दासी स्टोरी रूप में विचार रख रही है। कहते हैं जीना उसी का जीना है जो काम किसी के आता है। हम सबको उपदेश गुरु पीरों का यही समझाता है। हमें गुरु पीर पैगंबर समझाते आ रहे थे, समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे कि जीवन जीना उसी का जीना है जो दूसरों के काम आता है, जो मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं रखता, जो परोपकार की भावना निष्काम भाव से किए चले जाता है, उसी की सेवा प्रवान होती है, उसी का जीवन सफल होता है। संगत जी कहते हैं कि ऑफिस से अपना काम ख़त्म करने के बाद जब अपने घर के लिए गुप्ता जी निकलने लगे तो उस समय उनकी घड़ी में तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। हालांकि रोज़ गुप्ता जी शाम को 7 बजे के लगभग अपने ऑफिस से निकल जाया करते थे, लेकिन आज काम ज़्यादा होने के कारण उन्हें ऑफिस में देर हो गई थी। घर जल्दी पहुंचने की हड़बड़ाहट में गुप्ता जी ने आज बस की जगह टैक्सी पकड़ने का फैसला लिया और फिर ऐप के माध्यम से तुरंत ही एक टैक्सी बुक कर ली। ठीक 5 मिनट के बाद एक वाइट कलर की चमचमाती मारुति डिजायर गाड़ी आकर उनके पास खड़ी हो गई। ड्राइवर तुरंत नीचे उतरकर पिछली सीट साफ करने लगा और ड्राइवर ने गुप्ता जी से कहा, सॉरी सर, एक बुजुर्ग महिला के साथ कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ खा रहे थे, इसलिए सीट थोड़ी गंदी हो गई है और मैं उनको मना भी नहीं कर पाया। बच्चों को भला कैसे मना करता। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी चलो। गाड़ी का गेट खोलकर जब गुप्ता जी गाड़ी के अंदर बैठे तो देखा कि अभी कार की सीट का प्लास्टिक कवर भी नहीं हटा था और अंदर से नई कार की खुशबू भी आ रही थी। अब ड्राइवर ने अपनी तेज रफ्तार पकड़ ली। गुप्ता जी ने जानना चाहा और कहा, बधाई हो आपको, आपने नई कार ली है, बहुत अच्छी कार है, और आपका नाम क्या है। आगे से ड्राइवर ने बहुत खुश होकर कहा, शुक्रिया सर जी बधाई देने के लिए। अभी 3 दिन पहले ही यह गाड़ी ली है, मेरे पुराने साहिब ने ही दिला दी है। बोले चलाओ, अभी तुम्हें ज़रूरत है। मैंने कहा कि पैसे कैसे दे पाऊँगा, तो वो बोले चलाओ, अभी पैसे की मत सोचो, मैं देख लूँगा। और उसने ड्राइवर ने बताया, कहने लगा, सर मेरा नाम रमेश यादव है। गुप्ता जी ने जानना चाहा कि ये जो गाड़ी लेकर दी है ये साहब कौन है। तो ड्राइवर बोला, सर मैं उनकी कार चलाता था तकरीबन 20 साल से, डेली उनको ऑफिस ले जाता और फिर शाम को वापस घर लेकर आता। उसके बाद जब जहाँ उन्हें ज़रूरत होती वहाँ जाता, उनके साथ या फिर उनकी पत्नी के साथ भी जाता, जहाँ भी उन्होंने जाना होता। ड्राइवर ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, सर
कोविड में वर्क फ्रॉम होम होने के कारण काम बहुत कम हो गया था। फिर वहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि साहब भी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे। उसके बाद मैंने फूड कंपनी का काम पकड़ लिया। सर, उसमें प्रेशर बहुत था। गुप्ता जी ने पूछा, कैसा प्रेशर? तो ड्राइवर ने कहा, सर 50 फ़ोन एक साथ आ जाते थे। लोग देर से अपना ऑर्डर देकर 15 मिनट में डिलीवरी के लिए दबाव बनाते थे। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बहुत डांट सुननी पड़ती थी। किसी को पेशेंस नहीं है सर। 2 बच्चे हैं मेरे। काम के अधिक प्रेशर के कारण 6 महीने वहाँ काम करके फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। गुप्ता जी ने आगे पूछा, फिर? ड्राइवर ने कहा, फिर सर, साहब ने ड्राइवर की एक वेबसाइट पर मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया। जब जिसको ज़रूरत पड़ती वह बुला लेता, अपनी सोसाइटी में भी। जब जिसको मेरी ज़रूरत पड़ती गाड़ी चलाने के लिए तो वो मुझे बुला लेता। अपनी सोसाइटी में भी मेरे पुराने साहब ने सबको बता दिया था। 10-12 हज़ार महीने का कमा लेता था। पेट भर जाता था मेरा और मेरे परिवार का। फिलहाल मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक अगले साल 10वीं की परीक्षा देगा और दूसरा बीए में है। आगे बोल रहा है कहीं से मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगा। अब पढ़ाई में तो पैसा लगता है ना सर। मैं बहुत चिंता में था। इतना कहकर ड्राइवर खामोश हो गया और गुप्ता जी की आंखें भीग गई। गुप्ता जी ने फिर पूछा, फिर? ड्राइवर ने कहा, फिर सर, मैंने अपने पुराने साहब को पूरी बात बताई तो वो बोले, चिंता मत करो, चलो तुम्हें एक नई गाड़ी दिलवा देता हूँ, अब तुम खुद की गाड़ी चलाओ। तो मैं बोला, साहब पैसे कहाँ हैं मेरे पास? तो वो बोले, मैं निकलवा देता हूँ। उन्होंने ही सारी बात की कंपनी से और अपने रिटायरमेंट के मिले पैसों से ये गाड़ी मेरे लिए खरीदी। गुप्ता जी ने पूछा, तो कार साहब के नाम है? ड्राइवर बोला, नहीं सर, मेरे नाम से है। फिर पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, कैसे करोगे इतना सब कुछ? गुप्ता जी ने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने कहा, सर, साहब ने कहा है कि तुम सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से गाड़ी चलाओ, अपनी सारी ज़रूरतें जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसे अभी नहीं देने हैं, जब ये गाड़ी सेल करोगे तब बताना, फ़िलहाल मैं सब देख लूँगा। गुप्ता जी ऐसी बात सुनकर हैरान हो रहे थे और कहने लगे, ऐसे भले लोग कहाँ आसानी से मिलते हैं इस दौर में। फिर गुप्ता जी ने ड्राइवर से पूछा कि तुम्हारे साहब क्या करते हैं? उसने कहा कि सर, वो एक बड़े दूर संचार कंपनी में कार्यरत थे। बड़े ही भले लोग हैं। उनकी पत्नी भी गरीब बस्ती के बच्चों को खाली समय में अपने घर पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाती है। गुप्ता जी ने पूछा, उनका नाम क्या है? ड्राइवर ने कहा, जी साहब का नाम है प्रफुल्ल शर्मा। गुप्ता जी ने कहा, मोबाइल नंबर उनका मुझे दे दो। ड्राइवर ने अपने साहब प्रफुल्ल शर्मा जी का नंबर गुप्ता जी को दे दिया। फिर गुप्ता जी ने प्रफुल्ल शर्मा जी को एक भावनात्मक मैसेज व्हाट्सएप पर भेजा और साथ ही उन्हें बताया कि आपके पुराने ड्राइवर रमेश यादव की नई गाड़ी में बैठा हूँ। आपने जो उसके लिए किया है उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। दूसरी तरफ प्रफुल्ल शर्मा जी को अनजान नंबर से मैसेज पाकर बड़ी हैरानी हुई। क्या यह मैसेज मेरे लिए है? उन्होंने वापस जानना चाहा कि आप मैसेज करने वाले कौन हैं। फिर गुप्ता जी ने विस्तार से प्रफुल्ल शर्मा जी को पूरी बात बताई। पूरा मैसेज आदान प्रदान करने के बाद गुप्ता जी ने यह महसूस किया कि प्रफुल्ल साहब ने अपने ड्राइवर के लिए जो कुछ भी किया है उसका जरा सा भी क्रेडिट वो खुद नहीं लेना चाहते हैं। अंत में प्रफुल्ल शर्मा जी ने गुप्ता जी को बस एक ही मैसेज भेजा, जनाब, रमेश मेरा ड्राइवर नहीं बल्कि मेरे लिए मेरे परिवार का एक अहम सदस्य है।
गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए और वे मन ही मन सोचने लगे, कौन कहता है कि इंसानियत मर चुकी है इस दौर में। अपने घर के मेन गेट पर पहुंचकर गुप्ता जी टैक्सी से उतर गए और ड्राइवर रमेश को उसके किराए के अलावा 500 रुपये का एक नोट दिया और उससे कहा कि वापस अपने घर जाते समय बच्चों के लिए मिठाई खरीद लेना और उनसे बोलना कि एक अंकल ने यह मिठाई भेजी है। ड्राइवर रमेश ने आंखों में ही गुप्ता जी को थैंक यू कहा और फिर कुछ सोचते हुए एफएम रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाकर वहां से आगे बढ़ चला। उस समय रेडियो पर गाना चल रहा था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। साथ संगत जी, सतगुरु भी हमें हर पल यही समझाते हैं कि हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन सही जीना वही कहलाता है जो हम अपना जीवन परोपकार में लगाते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी कहते हैं कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीते, और इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं वो भी दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। वे अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। और संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द की ओर ध्यान दिलाते हुए हमें समझाते हैं कि भगत मदद करता तो कहता, दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है, दान भी करता है तो नजरें नीची करके करता है, कोई उसे नादानी समझे वो इस बात से डरता है। कितना सुंदर यहाँ पर भी समझाया गया है कि भगत जब भी किसी की हेल्प करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये सतगुरु सच्चे पातशाह का शुक्रिया है जो उन्होंने इस तन से सेवा ली है। तो वो हर समय सतगुरु का ही शुक्रगुजार करता है। हम भी इन बातों की तरफ अमल करते हुए अपना जीवन बिताएं। कहते हैं कि जो कर्म रूप में लाकर अपना जीवन बिताता है, सही मायनों में उस जीवन की ही कीमत सबसे अधिक होती है। इसलिए अगर हम अपने जीवन का मोल डालना चाहते हैं तो सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते चले जाएं और सतगुरु के कहे अनुसार हम सभी के काम आए और इन बातों को अमल रूप में अपनाते चले जाएं। सबके भले की कामना करते हुए दासी सबके लिए आशीर्वाद मांगती है। सिमरन रूप में सभी मिलकर सिमरन करेंगे जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। आज संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।